हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जी टैक्स को लेके। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं जी हमारे पास, और वो कमेंट ऐसे होते हैं कि हमें भी सोचकर कभी कभार अफसोस होता है कि लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कम जानते हैं। ठीक, तो कमेंट्स ही इस तरीके से होते हैं कि सर ये बताइए जी हम अपना टैक्स को किस तरीके से भरें। हाँ जी, हमारे घर पे खुद आएंगे या हमको उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा या एक्सचेंज खुद काटेगा। ठीक है, टीडीएस कैसे कटेगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्या टैक्स कटेगा। तो बात करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास है जी वजीरेक्स का अकाउंट। तो वजीरेक्स पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कॉइन स्विच कुबेर पे आप ट्रेडिंग करते हैं, या कॉइन डीसीएक्स पे ट्रेडिंग करते हैं, या इंडिया का जो एक्सचेंज जहां पर आपने अपना पैन कार्ड लगाया है और अपना आधार कार्ड लगा के अपनी केवाईसी कर दी है, तो सारे ऐसे एक्सचेंज जहां पर आपने केवाईसी कर दी है वहां पर आपकी सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकती हैं। समझे? और ट्रांजैक्शन कब ट्रैक होंगी? जब आपका टीडीएस कटने लगेगा, और टीडीएस कटेगा जी हमारा 1 जुलाई के बाद। फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपने फंड में गए, हमने तो अपने सारे सब बेच बाच के सब ख़त्म कर दिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम चले गए। ठीक, अब क्या करते हैं, बहुत से लोग हैं उनको ट्रस्ट वॉलेट चलाना नहीं आता, मेटामास्क चलाना नहीं आता, और भी अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पर ट्रेडिंग करनी नहीं है आती। बहुत से जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं वो हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया, बाइनेंस हो गया, होबोई हो गया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स यहाँ पर ही ट्रेड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने आईएनआर अपने बैंक से डिपॉजिट किए। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। 1 लाख रुपए का आपने कोई सा भी आपने क्या कह सकते हैं जी टोकन्स खरीद लिया। ठीक, अभी क्या है, जैसी अभी टीडीएस नहीं कटेगा, आपके अमाउंट आपने 1 लाख जो ट्रांसफ़र करे आपके अकाउंट में सीधे आ गए, आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ट्रेडिंग पे भी अभी कोई टीडीएस नहीं कट रहा। ठीक, बट आपके ने जो एंट्री करी अपने अकाउंट से, जो डिपॉजिट करे जी अपने अकाउंट में, वो आपको आपके जो एक्सचेंज है उसको पता है और आपको पता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है जी एक्सचेंज तो गया जी, दूर की बात है, आपको पता है। ठीक है, 1 तारीख से टैक्स लगना स्टार्ट हो गया जी 30% का। अब क्या करा आपने, उससे बीएनबी बाई कर ली जी, बीएनबी आपने उससे बाई कर ली, 1 लाख रुपए का टोकन्स आपने बाई कर लिया। ठीक, अब क्या हुआ जी, आपने 1 लाख का टोकन्स बाई करा, आपके वो 1 लाख बन गए जी 10,000, 1,10,000 आपके बन गए। ठीक है, बट आपने उसको अभी सेल नहीं करा है। ठीक है, अगर आपने सेल नहीं करा है तो वो अभी आपका प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। प्रॉफिट काउंट कब होगा? जब आप उसको सेल कर देंगे, और सेल करके वापस आपका आईएनआर 1 लाख की जगह 1,10,000 आ जाएगा। और 1,10,000 जब आप अपने अकाउंट के अंदर वापस डिपॉजिट करेंगे तो आपको पता है कि हाँ जी मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, 1,10,000 रुपये होगा। जो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो आपको पता चल गया जी मेरा 10,000 का प्रॉफिट है। तो 10,000 पे आपको 3,000 रुपये अलग से निकाल देने हैं जी, 3,000। ये आपको पता होना चाहिए जी बस। ठीक, ये कोई अभी ट्रैक नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैक जब ही होगा जब टीडीएस कटेगा। टीडीएस अभी नहीं कट रहा। ये आपकी ख़ुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ जी आपने कितने लगाए, कितने कमाए, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जी खुद। वो कहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा? एक्सचेंज पे नहीं कटेगा जी कोई भी टैक्स आपका, कि 30% एक्सचेंज ने काट लिया जी, आपको 7,000 दे दिए, 7,000 आपके अकाउंट में चले गए, 3,000 रुपये एक्सचेंज के पास जमा हो गए। नहीं, आपने जो 10,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि मैंने 10,000 रुपये कमाए। आप सीए को हायर करेंगे और सीए से कंसल्टेंट करेंगे, सर मेरा ये अकाउंट है, मैंने ये ट्रांजेक्शन की और मेरा 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, और आपको वो फ्लैट देना पड़ेगा। चाहे आप 10,000 कमाएँ जी पूरे साल के अंदर, या 10,000 रुपये आप डेली कमाएँ या 1 साल के अंदर कमाएँ, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक, अगर बात करेंगे जी 31 मार्च से पहले अगर आपने टैक्स कमाया है, अगर आप 5 लाख से ज़्यादा आपने अगर इनकम को जनरेट करा है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो प्रॉफिट, तो आप एज ए रिस्पॉन्सिबल नागरिक हिंदुस्तान के, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ख़ुद डिक्लेयर करें कि हाँ जी मैंने इतने रुपए कमाए थे और मैं उसका टैक्स देने जा रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्रॉब्लम जब भी आएगी जब टीडीएस कटेगा, और टीडीएस में आपकी ट्रांजैक्शन सारी मॉनिटर्स होंगी,
उसके बाद ही आपको, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके पास नोटिस आएगा। 1 तारीख से पहले आपको खुद अपनी तरफ से खुद टैक्स को जाके फिलअप करना है, ITR करनी है, चाहे आप मंथली बेसिस पे करें, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे करें, चाहे पूरे 1 साल की। अगर आप ट्रेडिंग आप मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ जी कितने डाले। सबसे बड़ी बात है कि आपने कितने डाले, कितने निकाले, उसका जो डिफरेंस है वही आपका है जी प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट में होंगे तो आप देंगे, अगर आप नुकसान में हैं तो कोई टैक्स आपको नहीं देना, ठीक। बाकी आपके जो भी कुछ एसेट्स में आपको फ़ायदा होगा, कुछ एसेट्स में आपको नुकसान होगा, बट आप अपने नुकसान को फ़ायदे से जो ना न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात, जो TDS का जो प्रोविज़न है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा जी हमारी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर। वो क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो बहुत से जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं जी। कोई टोकन्स मिला जी, 1 लाख रुपए का ख़रीदा, अगर उनको 1,10,000 रुपये मिल गए तो उन्होंने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब TDS जब कटेगा तो 1 लाख की जब उन्होंने एंट्री करी 1% वहाँ कटा, फिर 1,10,000 के बेचे तो फिर TDS कटा। तो यानी कि TDS इतना ज़बरदस्त तरीके से कटेगा, रोटेट होगा, तो ये पूरी इंडस्ट्री को ही किल करने का मादा रखता है जी अपने आप में। तो TDS इतना ज़्यादा, ठीक, तो वो समझ से बाहर हैं। इस चीज़ को सब लोग मेंशन भी कर रहे हैं। सुनील शेट्टी अब कह सकते हैं जी, ये निश्चल शेट्टी, वज़ीर-एक्स केस कह सकते हैं जी, ऑनर, ठीक, तो वो भी कह रहे हैं द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द इंडस्ट्री। TDS जो कटेगा ये सबसे ज़्यादा घातक साबित हो सकता है जी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक। बाकी आपको जो टैक्स जो कैलकुलेट करना है वो आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। और बात रही जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, अगर आप उसके ऊपर ट्रेडिंग करना जानते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ठीक, प्रीसेल्स के अंदर कैसे टोकन्स को बाई करते हैं, ठीक, कैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन्स को बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, उसके अंदर भी फ़ीस कटती है जिसको हम कहते हैं जी गैस फीस, ठीक। वो भी एक तरह का टैक्स ही होता है, पर वो हमारा नहीं होता, वो सारे नेटवर्क के अंदर हो जाता है जी डिस्ट्रीब्यूट। तो वो चीज़ें अलग चीज़ हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बातें हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर उसके ऊपर भी अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से लाकर अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में विड्रॉल करते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आपको कोई एसेट्स रखा है, बाई करके रखा है, तो वो आपकी अपनी खुद की एक एसेट है, आप ही उसके मालिक हैं, क्योंकि आप ही उसको रिवील कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी उसको नहीं बता सकता कि एक ट्रस्ट वॉलेट, क्योंकि KYC तो होती नहीं, ना पैन कार्ड लगता, ना वोटर ID कार्ड लगता, ना हमारा आधार कार्ड लगता। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो ये आपका प्राइवेट वॉलेट होता है, ठीक, ये आपकी मनी होती है। अगर आप इसको रिवील करना चाहते हैं तो करके शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो आपके एसेट्स पड़े हैं या हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आपके एसेट्स पड़े हैं, ठीक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको शो ऑफ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आप नहीं भी चाहें तो TDS के माध्यम से आपकी सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाएंगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और आपको जो टैक्स जो फाइल करना है वो बाकायदा आपको CA चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा। हर एरिया के अंदर लोकल होते हैं कि सर ये मेरा अकाउंट है, आप इसको बताएंगे कि हाँ जी ऐसे ऐसे मैंने प्रॉफिट कमाया, 10 लाख लगाए थे, 15 लाख हो गए, 5 लाख का टैक्स बनता है, वो आप फाइल कर दें, वो सारे काम आपके कर देगा। आपकी कुछ नॉमिनल फ़ीस होती है वो ले लेगा, ठीक है, वो आपके बिहाफ पे वो सारी पेमेंट कर देगा, ठीक। तो ये सब काम चार्टेड अकाउंटेंट के हैं, आप खुद मैनुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट का ऑडिट होता है, अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है कि हाँ जी कितना कमाया, वो सब आप बताएंगे उसको, वो आपके बिहाफ के ऊपर आपका टैक्स करेगा। आप नहीं बताते, टैक्स को रिवील नहीं करते हैं, तो आपके पास नोटिस आ सकता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, सर आपके अकाउंट में इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है तो आप टैक्स दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में लोग ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बट आगे आगे देखिए जी होता है क्या। क्रिप्टो करेंसी है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बनाई ही इसीलिए गई है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, कंट्री के कुछ इंस्टीट्यूशंस इसको कंट्रोल ना कर पाएँ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपकी अपनी खुद की करेंसी है, ठीक। फॉर एग्जांपल किसी ने अपने इथेरियम वॉलेट के अंदर इथेरियम लेके रखे हुए हैं जी, लाखों इथेरियम उसके पास पड़े हैं, कौन बता सकता है ये पर्टिकुलर बंदे के पास पड़े हुए हैं। मेरा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपका कोई अकाउंट बना हुआ है जी, ठीक है, आपने उसके अंदर BNB स्टोर करके रखी है जी,
कई तरह के आपने मीम टोकन स्टोर करके रखे हैं, तो जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे वो उसको जान ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको पता चल गया कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसको आप जैसे जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर चलते रहेंगे पता चलती रहेंगी आपको सब बातें। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक, हम जो भी इंफॉर्मेशंस देते हैं सब ऑर्गेनिक होती हैं, फालतू की बातें हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप हमारे चैनल को जाके विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और जो जो अपडेट्स हम देते रहते हैं वो आपको तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशंस जो होता है जी सब्सक्राइब करने के बाद अगर वो आप प्रेस करेंगे तब आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, दिन भर में हम 2 वीडियो बनाए 3 वीडियो बनाए जो भी डिपेंड करता है, ठीक, तो उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।